कि यहाँ पर मैन की मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। टेंशन आपकी तरफ गलत है तो वो आप जो मर्जी पहन लो, वो करेगा जो उसने करना है। इस लड़की को बोलो सुधर जाए, नहीं तो हम इसको पब्लिकली ठोकेंगे। क्योंकि उनको देखने का शौक है, इसलिए तो वो हिजाब उतरवा रहे हैं कि हम देखें ऐसा क्या है जो उसमें छुपाते हैं, ऐसा भी क्या है जो उन्होंने छुपाना होता है। कह रहे हैं कि ये हिजाब लेना जरूरी है, बाया पहनना जरूरी है। आई थिंक कि ये उनकी ड्यूटी नहीं है। अगर हमारे कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी एजेंसी उठेगी तो हम तो उसे बैन लगा देंगे। यहाँ पर वी कैन जस्ट से कि ये सोसाइटी मेन की है, हम कुछ कर नहीं सकती। हम लोग माइनॉरिटीज में हैं और वो मेन है वो जो हर फील्ड में है और कुछ भी कर सकते हैं। खौफ तब तक था जब तक हम बाहर नहीं निकल पाते थे। अगर और लड़कियां इस तरीके से निकलेंगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कहूँगी हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, वो ये तो आप थोड़ा तमीज से करो अपना। अब ये तो नहीं है ना कि आप बिकनी पहन के शुरू हो जाओ और आप बोली जाओ, तो ये भी एक अच्छा वे नहीं है करने। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये रूल बनाया था कि ईरान के अंदर कोई भी औरत हिजाब के बगैर नहीं बाहर निकलेगी, और अगर कोई लड़की नहीं करती तो उसको जेल में भेजा जाएगा और उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। बहुत सी खवातीन को वहाँ पर जेलों में भी भेजा गया। अगर हमारे कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी एजेंसी उठेगी तो हम तो उसे बैन लगा देंगे, हम उसमें बैन लगा देंगे, हम उनको जगह नहीं देंगे, हम उनको जेलों में सराखों के पीछे बंद करेंगे। डबल स्टैंडर्ड्स हैं ईरान के, एंड वुमेन को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या पहन रही है और क्या नहीं पहन रही। एंड एज फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन, दे शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट वुमेन। यहाँ पर एक मैन का बताना कि वो स्कार्फ पहने और फिर उसी की बेटी फिर बिल्कुल नेकेड कपड़ों में उसकी शादी हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग इन माई परस्पेक्टिव। कपड़े जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और जो रेप होते हैं वो हमेशा शॉर्ट कपड़ों वाली के होते हैं, फुल कपड़ों वाली के रेप नहीं होते। आप ये खौफ तब तक था जब तक हम बाहर नहीं निकल पाते थे। अगर और लड़कियां इस तरीके से निकलेंगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत रोक टोक थी, बहुत सारी चीजें, बहुत फतवे निकलते थे, नोटिस तुम्हारे घर पे आ जाता था कि भाई इस लड़की को बोलो सुधर जाए, नहीं तो हम इसको पब्लिकली ठोकेंगे। आज ये सारी चीजें नहीं है। आज इस चीज को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। आज कश्मीर में फेस्टिवल्स होते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। आज एक्टर्स हैं कश्मीर में। आज कश्मीर बहुत आगे बढ़ चुका है। पर हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर लड़कियों के रेप हुए हैं जो स्कार्फ पहन के, कबाया, इवन 70 years old women भी सेव नहीं थी, इवन कब्रें खोद कर भी निकाला गया। कि यहाँ पर मैन की मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। अगर अ पर्सन इज बैड और उसकी इंटेंशंस आपकी तरफ गलत हैं, तो वो आप जो मर्जी पहन लो, वो करेगा जो उसने करना है। यहाँ पर वी कैन जस्ट से कि ये सोसाइटी मेन की है, हम कुछ कर नहीं सकती। हम लोग माइनॉरिटीज में हैं और वो मेन है वो जो हर फील्ड में है और कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन से। हम इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। एज इस्लाम में तो सबसे पहले मर्दों के आंखों का पर्दा है कि कोई लड़की गुजरी अपनी आंखें नीचे करो। ऐसा लगता है कि जो क्रिश्चियनिटी या यहूदी लोग हैं, ये लोग चाहते ही हैं कि ना बहुत वल्गैरिटी और न्यूडिटी बहुत आम हो जाए, जो कि अच्छी बात नहीं है। और हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल ही मना है ना, तो वो अगर इस तरह कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन हिजाब ना लेना या बुर्का ना पहनना ये न्यूडिटी में आता है, वल्गैरिटी में आता है। हाँ, क्योंकि एक तरह से औरत की खूबसूरती आपको पता है उसके बाल होते हैं, तो उसके बालों से लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वो अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अपनी नजरें नीचे कर ले, ये तो वो कर नहीं ना सकते, वो तो चाहते नहीं कर सकते, क्योंकि उनको देखने का शौक है, इसलिए तो वो हिजाब उतरवा रहे हैं कि हम देखें ऐसा क्या है जो उसमें छुपाते हैं। स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, या ये प्रोटेस्ट वाला सिलसिला जो है वो मजीद वहाँ पर शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से मजीद शुरू होगा, बिकॉज अगर हमें प्रोटेस्ट करना भी है तो आप थोड़ा तमीज से करो अपना। अब ये तो नहीं है ना कि आप बिकनी पहन के शुरू हो जाओ और आप बोली जाओ, तो ये भी एक अच्छा वे नहीं है करने के लिए। अगर आप फ्रीडम मांग रहे हो कि हिजाब पहनना नहीं पहनना ये हमारी अपनी मर्जी है, तो इसी तरह से उस लड़की की भी तो चॉइस हो सकती है। मैं ये कहूँगी हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, वो हिजाब वगैरह पहनना चाहिए, तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इफ़ यू वांट टू वेयर हिजाब सो यू कैन, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू सो यू कांट।